हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंप्लीट था। लेक्चर नंबर 3 है अपना, सेकंड चैप्टर को लेके, एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर सीबीएसई। और दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड ऑन द 21 ऑफ मार्च 2021। ठीक है, यानी अब 2021-22 बैच जो आएगा राजस्थान बोर्ड का, दे ऑल्सो हैव एनसीईआरटी इन दिस सिलेबस, तो उनके लिए भी आने वाले बैच के लिए यूज़फुल है। वैसे देखे जाए तो ये डेरिवेशन जितने भी हो रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए भी है सिलेबस में, उनके एक्स्ट्रा है कुछ। ठीक है, तो जितने अपन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कवर कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, दोनों को समझ लिया है, समझ में आ गया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो दोनों पढ़ लिए, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पता है कुछ बातें तो आपको कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, सब पता है आपको। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला बेसिकली तो ये हुआ, this is the formula for the electric field which is equal to this, and this is the formula for the potential 1/4 pi epsilon q upon r। ये हो गया। इनके बीच रिलेशन डेराइव करना है, इम्पोर्टेंट है कई पर्सपेक्टिव से, कई जगह फॉर्मूले में काफ़ी यूज़ आता है। ठीक है, और मेरे ख्याल में IIT जी वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। चलिए, ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन निकालने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ फिजिक्स में अपना। रिलेशन को आप फर्स्ट बार डिराइव नहीं कर रहे हैं, आपने क्लास 11 में बहुत सारे चैप्टर्स में, टॉर्क वाला चैप्टर हो चाहे और कोई चैप्टर हो, उनमें इसका बहुत सारे रिलेशन आपने डिराइव किए। रिलेशन डिराइव करने का मीनिंग क्या होता है कि आपको यू कम अप विद द फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में इक्वल के एक तरफ एक क्वांटिटी ये होनी चाहिए और एक तरफ एक क्वांटिटी ये होनी चाहिए। यानी जिन भी दो क्वांटिटी का रिलेशन निकालना चाहते हो, वो रिलेशन वाले फॉर्मूला जो बन के आएगा, उस फॉर्मूले में जिन दो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों क्वांटिटी इक्वल के एक तरफ ये, इक्वल के एक तरफ ये होना चाहिए। यानी हम ये देखेंगे कि इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होती है कि नहीं होती है, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगी नहीं होगी, यानी इन्वर्सली या डायरेक्टली उनका जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चार्ज Q लेके आ गए। ठीक है, इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, R डिस्टेंस ले लिया, यहाँ कुछ भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये एक पॉइंट A ले लिया और उससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट B है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी से अपन कोई चार्ज लेके आ रहे हैं। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, वही बात। ठीक है, कह रहा हूँ एक चीज़ आप पकड़ रखिए, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तक वही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, इतना छोटा सिलेबस हो जाता है जब अपन इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर जब आप नोट्स में से रिवाइज करते हैं तो आपको बस इतना थोड़ा सा हर एक डेरिवेशन में 1-2 चीज़ एलिमेंट है वो ध्यान रखने पड़ते हैं। बाकी तो जैसा हाँ उसमें हुआ था ऐसा इसमें हुआ, अच्छा इसमें भी अपन ऐसा किया था, चलो अब इसमें भी अपन ऐसा कर रहे हैं, तो सब आपस में कनेक्टेड है। तो इतना हमें बर्डन नहीं लगता उस चीज़ का कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको इतना टफ मत मानिए, फिजिक्स है इजी, थी इजी और रहेगी इजी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बस आपको समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। रियल लाइफ में जो अपन चीज़ें देखते हैं होती है वो सारी फिजिक्स ही है। जो आपको अपना कॉमन सेंस है ना कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, आप कहते हो हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वही तो हम कर रहे हैं। अलग क्या कर रहे हैं, बस थोड़े से ये चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़े बड़े वर्ड थोड़ा साथ यूज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे घबराहट होती है। ठीक है, तो घबराइए मत, बड़ा इजी है। चलिए देखो, अब सिंपल सी बात है, वही मैं बात कर रहा हूँ, ये अपन ने पहले भी काम किया, दोबारा काम वही कर रहे हैं। एक चार्ज Q0 को मैं यहाँ पे B पॉइंट पे लेके आया, मुझे क्या करना पड़ा,
उसको लाने वर्क डन करना पड़ा। पहले भी किया आपने, आज नई बात नहीं है। और आपने वर्क डन को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या आ गया, एक पोटेंशियल आ गया। क्योंकि हमें रिलेशन में पोटेंशियल लेके आना है, तो मैं वर्क डन तो करूंगा, पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते वहाँ क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल है उसका नाम यहाँ मैंने क्या दे दिया, VB, क्योंकि आपने वो वर्क डन करते करते यहाँ तक लेके आए, तो आपको WB वर्क डन हुआ, B तक आने में, उसको 4 से डिवाइड किया, WB अपॉन चार्ज इजिकल टू पोटेंशियल एट B बन गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको और आगे ले आइए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और कर दीजिए। आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और कर दिया। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट बिटवीन Q एंड द B, अगर मैं R डिस्टेंस मान लेता हूँ, और अब उस R डिस्टेंस से आप थोड़ा सा आगे और लेके आओ, वही बात है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, अपने आप नहीं आएगा, उसको लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपने ये काम किया है, पिछले वीडियो में देख लिया हो आपने। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, काम करना मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन किस पे कर रहे हो, चार्ज पे कर रहे हो, यानी आपका क्या हुआ, कुछ और पोटेंशियल ऐड हुआ। ठीक है, तो सपोज आपने इस स्मॉल पार्ट पूरा R है, तो ये डिस्टेंस उसकी स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट को अपन dr से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपने B से A एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, फोर्स लगा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है उससे क्या हुआ कि आपका पोटेंशियल जो B पे था वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या पहले जितना रहा, बताइए। इजी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हम और इसको आगे लेके आएंगे तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली रिपेल कर रहा है दिस चार्ज को। Q नोट को तो आप लेके आ रहे हो, Q नोट को ये कंटिन्यूसली रिपेल कर रहा है, ये अपने आप नहीं आएगा, आपको और वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब इधर आपका वर्क डन इंक्रीज हुआ, और इधर वर्क डन इंक्रीज हुआ, इधर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलने वाला है VA, उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, VB से बड़ी होगी। अगर मैं VB की वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया V, लेट द पोटेंशियल एट B इज V, क्या अब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क डन और करना पड़ा, पोटेंशियल और बढ़ा। इसका मतलब यहां जो मुझे पोटेंशियल मिलने वाला A पे, क्या वो V मिलेगा, या माइनस dV मिलेगा, या प्लस dV मिलेगा। समझदार थे आप, आपने प्लस dV आंसर दिया है, तो प्लस dV मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ और यहाँ पे पोटेंशियल आया है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए आपने B तक लाने में 2 जूल पर Q नोट का मान लो आप यूनिट चार्ज पर कूलम आपने वर्क डन किया। इसको छोड़ो, आप ऐसे मान लो, सीधा ले लेते हैं कि मान लो आपने B पे लाते कितना किया, आपने वर्क डन किया, उसको 4 से डिवाइड किया, आंसर वोल्ट में आया, 2 वोल्ट आ गया। अब मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा आगे लेके आओ, तो आपने कितना किया होगा, मान लो 0.2 किया, और तो 2 तो आपके पास था ही, आपने 0.2 किया, तो ये 0.2 क्या है, स्मॉल चेंज आया पोटेंशियल, V से V प्लस dV बन गया। आगे समझ में? तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा भी हो, पर होगा इस वाले V से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये वर्क डन और करना पड़ रहा है, वर्क डन और इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल और इंक्रीज हुआ। ये बात आगे समझ में? ठीक है, तो ये VA और VB में डिफरेंस है, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ये तो आ गया पोटेंशियल, खत्म बात। कैसे पोटेंशियल लेके आना फॉर्मूले में, कैसे फिगर में पोटेंशियल लेके आना है। पोटेंशियल आ चुका था दोनों का। अब रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का है, पोटेंशियल टर्म अपन फिगर में ला चुके थे। अब नंबर किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आना है। कैसे लेके आएंगे, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसको जब आप ले रहे हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। व्हेन यू ब्रिंग दैट Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, आपका पोटेंशियल VB बन गया, इस पे VA बन गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे लेके आ रहे हैं, देखो यहाँ पे आइएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, उस Q नोट चार्ज को आप ला रहे हो तो इसका फोर्स इसको एक्सपीरियंस हो रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 यहाँ पे कैपिटल Q हो गया और Q2 आपका Q नोट हो गया। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला ये भी है और फोर्स का फॉर्मूला
ये भी है, दोनों फर्स्ट चैप्टर से आए हुए हैं। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, कंफ्यूजन, सीधी सी बात है। F इजिकल टू क्यू नॉट ई यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, कि हमें क्या लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब रिलेशन में लेके आना है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगने वाला है वो चार्ज पे किधर लगेगा, रिपल्सन का फोर्स है, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगेगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट dr आपको इधर करना है, लेकिन आपको जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बाय दैट क्यू चार्ज, उस सोर्स चार्ज से क्यू नोट पे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, उसका फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब वर्क डन निकालते हैं। तो कैसे वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपने इस हाथ में पढ़ा है, एंगल भी लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स कोस थीटा। तो x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dr हो गया, dr आ गया, f आ गया, कोस थीटा आ गया। फोर्स का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं यूज़ कर रहा, कि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना है, ये काम का नहीं है, यहाँ पे ये काम का है, ठीक है, इसलिए मैंने यूज़ किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट ई dr, लेकिन फोर्स उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आपका एंगल कितना हो गया, इनके बीच में 180, ये आपको दिख रहा है, ये 180 एंगल हो गया। सो W इज इक्वल टू 180 इज -1, ये मैंने -1 कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दिस इज योर वर्क डन, ठीक है, किस में, मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन हमें क्या करना है, वर्क डन एक और देखना है, क्योंकि ये वर्क डन जो आपने B2A किया है, ये जो आपने B2A किया है, वो आपका वर्क डन dr डिस्प्लेसमेंट F फोर्स से आपने कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास एक फॉर्मूला और है वर्क डन का, वो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, लास्ट वीडियो में आपने ये रिलेशन डिराइव किया था, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से देखो मैं इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ जाता है। अब ये जो वर्क डन है वो भी क्या है, A से B में लाने के लिए, सॉरी B to A लाने का वर्क डन है, और ये भी आपका वर्क डन B to A का ही था। तो dr डिस्प्लेसमेंट किसके बीच का है, B से A तक लाने में। तो ये वर्क डन भी आप उसी का है, ये वर्क डन भी इसी का है, दोनों का वर्क डन इक्वल पुट कर देंगे और अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड वर्क डन ऑल्सो W इज इक्वल टू, वहाँ देखिए VA माइनस VB क्यू नॉट, मिल गया। चलिए अब पुट द वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करोगे, V की वैल्यू है आपकी V प्लस dV, B की वैल्यू कितनी है, VB की आपने V ली है और Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन सेकंड, दिस वर्क डन इसी का, दिस वर्क डन इसी का, अलग अलग दो तरीके से, एक बार आपने मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले से, एक बार आपने पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से डिराइव किया। आगे जाइए फटाफट, ये दोनों वर्क डन सेम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, यानी माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू वी प्लस डी वी। अच्छा इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये v से v आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया dv और मल्टीप्लाई में कौन बच गया, दैट क्यू नॉट, दिस क्यू नॉट कैंसिल, दिस क्यू नॉट, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर वाला माइनस चला गया इधर, एक तरह से इधर माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस बन गया, इधर माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस बन गया, और इस dr को डिवाइड में भेज दिया। क्या था हमारा डेरिवेशन, हमारा डेरिवेशन था रिलेशन निकालना है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपसे कि पोटेंशियल जो आपको निकालना है, रिलेशन सॉरी निकालना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें हमें इन दोनों क्वांटिटी का एक फॉर्मूला ऐसा डिराइव करके लाना है जिस फॉर्मूले के इक्वल की एक तरफ एक क्वांटिटी हो, इक्वल की तरफ दूसरी क्वांटिटी हो। ये रिलेशन आपका आ चुका है। इसमें जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपका पोटेंशियल विथ डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका पोटेंशियल में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, दिस नेगेटिव साइन शो, ठीक है। और जो ये dv अपॉन dr का
इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका एक स्पेशल नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया। यहाँ देखिए ये रिलेशन अगर आपको एग्जाम में डेरिवेशन आता है, ये जनरली पूछते भी हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा डेराइव करके दिखाना है। इफ दे आस्क ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, तब ये कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कई जगह फॉर्मूले में ये भी यूज करेंगे। यहाँ से देखो एक इजी तरीके से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन इसको मैंने R और R लिख दिया। यहाँ देखिए एक R छोड़ के बाकी पे फोकस कीजिए, आपने बाकी पे फोकस किया, ये किसके बराबर है? पोटेंशियल V के बराबर है। ये पोटेंशियल हो गया V डिवाइड बाई R। दिस इज योर ऑल्सो सेम काइंड ऑफ रिलेशन। ये कुछ ज़्यादा डिटेल हमें दे रहा है, इसका भी अपन यूज़ करते हैं कहीं जगह न्यूमेरिकल में, इसका भी यूज़ होता है, दोनों तरफ होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो स्टडी करेंगे, और फिर आगे के वीडियो में अपन अब इनके पहले न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।